अध्यात्म गाथा के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंच तत्व के बारे में। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल अध्यात्म गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारा ब्रह्मांड जैसे कि धरती, जीव जंतु, प्राणी और मनुष्य सभी का निर्माण 8 तत्वों से हुआ है। इन 8 तत्वों में से 5 तत्व को हम सभी जानते हैं। तो आइए जानते हैं ये 5 तत्व क्या हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्रम इस प्रकार से है: अनंत, महत, अंधकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अनंत जिसे आत्मा कहते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये पृथ्वी के 8 तत्व हैं। उक्त सभी की उत्पत्ति आत्मा या ब्रह्मा की उपस्थिति के कारण है। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात आती है अग्नि, अग्नि के बाद आता है जल और जल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से प्राप्त होता है अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। इन पंच तत्व से ऊपर भी एक तत्व है जो आत्मा यानी कि ओम है, जिसके होने से ही ये तत्व अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आकाश तत्व के बारे में। आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान है। ये आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। ये आकाश तत्व अभौतिक रूप में मन है। जैसे आकाश अनंत है वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी धूप और कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे मन में भी कभी सुख, कभी दुख तो कभी बिल्कुल शांत रहता है। ये मन आकाश तत्व रूप है जो हमारे शरीर में विद्यमान है। वायु तत्व, वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राण वायु के रूप में विद्यमान है। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से प्राण भी निकल जाते हैं। जितना भी प्राण है वो सब वायु तत्व है। धरती भी श्वास ले रही है। वायु ही हमारी आयु भी है, जो हम सांस के रूप में हवा लेते हैं, जिससे हमारा होना निश्चित है, जिससे हमारा जीवन है, वही वायु तत्व है। अग्नि तत्व, अग्नि से जल की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इस अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान है। अग्नि तत्व ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है वो सब इसी तत्व की वजह से है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को निरोगी रखता है और यही तत्व हमारे शरीर को बल और शक्ति प्रदान करता है। आगे है जल तत्व। जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। जिस तरह धरती पर जल विद्यमान है, उसी तरह हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है। जितने भी तरल तत्व जो शरीर और इस धरती में बह रहे हैं वो सब जल तत्व ही है। चाहे वो पानी हो, खून हो, वसा हो, शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम। पृथ्वी तत्व, इस तत्व को जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारी देह जो दिखाई देती है वह भी इस जड़ जगत का हिस्सा है और पृथ्वी भी। इसी से हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है, लेकिन उसमें तब तक जान नहीं आ सकती जब तक कि अन्य तत्व उसका हिस्सा ना बने। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उसी से ही हमारा ये शरीर भी बना हुआ है। इन्हीं 5 तत्वों के सामूहिक रूप को हम पंच तत्व कहते हैं। इनमें से शरीर में एक भी ना हो तो बाकी चारों भी नहीं रहते हैं। किसी एक का बाहर निकल जाने ही मृत्यु है। आत्मा को प्रकट जगत में होने के लिए इन्हीं पंचतत्वों की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इन पंचतत्वों के महत्व को समझकर इनका सम्मान और इनको पोषित करता है वह निरोगी रहकर दीर्घजीवी होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।